घर में लाइट नहीं। क्या हुआ? घर में लाइट नहीं, अभी जस्ट चली गई। लाइट चली गई? हाँ। नहीं, 7:30 के बाद नहीं लेंगे, फिर आ जाएगी लाइट, उसमें क्या है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा क्या थे, तो बताओ मुझे। रेंज के क्वेश्चंस किए थे। रेंज के कौन से क्वेश्चंस किए थे? पहले जो आपने दी, बाद में आपने ऐसे क्वेश्चन दिए और मोनोटोनिसिटी देख के बताना रेंज। इसमें मोनोटोनिसिटी देख के रेंज रेंज हम लोग निकाल पा रहे थे, है ना? हाँ सर। हेलो। यस क्या नेट का क्या प्रॉब्लम है, आ रहा है जा रहा है? वही सर, मेरे यहाँ भी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है, ये नेट आ रहा है जा रहा है, अजीब स्थिति है। लाइट चली गई लग रहा है उसके यहाँ। कैसे पढ़ेंगे ऐसे में? ठीक है। चलें। थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ, मुझे याद ही नहीं आ रहा लास्ट क्लास में क्या कराया था बिल्कुल ही। अच्छा, आप लोग बता रहे हो रेंज वाले क्वेश्चन जो देख देख के कर रहे थे, है ना? आप लोग नोट्स नहीं पढ़ रहे हो ना? हेलो। हाँ सर। नोट्स पढ़ रहे हो आप लोग? हाँ सर। बोलो भाई। पढ़ रहे थे। हेलो। यस सर। यस सर। कुछ पूछ रहे हैं आपसे, आप बता ही नहीं रहे हो। नोट्स पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हैं। यस सर पढ़ रहे। ठीक है। तो
अरे हेलो, हाँ सर। सर क्या चल रहा है यार? नेट चला जा रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा, तो इरिटेशन हो रही है अभी तो इससे। आवाज आ रही है आप लोग को? हाँ हाँ सर। सर आ रही है। हाँ सर। ठीक है, दो और चीजें, एक और चीज होती है, लिखो नेक्स्ट। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, two functions fx and gx are two functions fx and gx are said to be equal, are said to be equal if f and g have same domain, b f and g have same range, c f and g have same graph. यहां तक समझ में आया क्या? यस। यस यस। ठीक है, ये सेम ग्राफ बोलने का मतलब क्या हुआ? फॉर ईच x1 बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ g, f of x1 should be equal to g of x. सर ठीक साइड है, का नहीं। कुछ लिखा ही नहीं है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। देखो सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं, बहुत सिंपल चीज होती है ये। सेक अगर fx जो है सेक स्क्वायर x माइनस टेन स्क्वायर x है, और gx तुम्हारा साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल हैं क्या? यस। बताओ, दोनों इक्वल हैं? नहीं नहीं है सर। डोमेन इक्वल नहीं नहीं है ना, क्यों नहीं है बताओ? डोमेन tan x का डोमेन और f is not equal to g because f का डोमेन क्या होगा बताओ? f का डोमेन क्या है? रियल माइनस n पाई रियल माइनस 2n प्लस 2n प्लस 1 पाई बाय 2, और g का डोमेन क्या है? रियल। सर ये ये बात चमकती है कि g का डोमेन क्या है? रियल। रियल। इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। यस सर। यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ सर। सर 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 थोड़ा साइड। बोलो। सर ऐसा हो सकता है कि फर्स्ट टू कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और थर्ड नहीं हो रहा हो। हाँ, fx is equals to x plus fx is equals to x minus 1, डोमेन दे दिए 0 से 1 और रेंज दे दिए 0 से 1, और gx है तुम्हारा x 0 से 1 और 0 से 1। ठीक है, तो तुम्हारा fx का ग्राफ कैसा होगा बताओ? fx का ग्राफ तो तुम्हारा ये हो जाएगा, है ना?
सर स्लोप नेगेटिव कैसे? नहीं सॉरी, मेरी मिस्टेक है वो, 1 माइनस, तो एफ एस का ग्राफ तो ये हो जाएगा है ना, और जीएस का ग्राफ कैसा होगा बताओ? ऐसा हो जाएगा। ये बात चमकी क्या? यस सर। यस सर। दोनों फंक्शन हाँ का सर। डोमेन और रेंज तो सेम था ना, लेकिन जो फंक्शन था वो आइडेंटिकल नहीं था। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है? तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना। तीनों कंडीशन के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। ये बात समझ में आती है? हाँ यस सर। ठीक है। सर अगर ए और सी सेटिस्फाई हो रहा है तो फिर बी अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा ना? ऐप से देख सकते हो, कंडीशन नॉर्मली लिखा जाता है हमेशा। सिंपल सी बात है, अगर सी हो रहा है तो बाकी सब तो हो ही जाएगा ना, यस सर। है ना? कॉपी करो इसको। कॉपी कर लिए क्या? हाँ 1 मिनट। हो गया सर। रब करें? हाँ ठीक है। रब करूं इसको? यस सर। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें थोड़ा बहुत तो रेंज निकालने आ ही गया है ना? अभी आप देखो, थोड़ा बहुत तो आपको इसका भी आइडिया है कि बेसिक मोनोटोनिसिटी वाले जो फंक्शंस हैं उसको तो आपको आइडिया है। एक बार चेक कर लेते हैं इसको भी। देखो, लेट्स चेक। पहली चीज है, विल डिस्कस मोनोटोनिसिटी वापस से। कि मोनोटोनिसिटी चेक कैसे करते हैं बिना, ठीक है। तो विल डू सम क्वेश्चंस। हमारा बेसिक डेफिनेशन क्या है मोनोटोनिसिटी का, बताओ? कि अगर f, हाँ, अगर f ऑफ x1, अगर x1 लेस देन x2 है तो f ऑफ x1 जो है या तो f ऑफ x2 से छोटा है या तो f ऑफ x1 जो है वो f ऑफ x2 से बड़ा या बराबर है फॉर ऑल x1 x2 इन डोमेन। यही सिस्टम है। यस सर। ठीक है। तो लेट्स से हाउ वी सी दिस थिंग्स। y is equals to ln x, y is equals to ln x। ये आपको दिखता है y इक्वल्स टू ln x? हाँ कैसे, हाँ, उसको कैसे प्रूव करते हैं कि मोनोटोनिक है? ये देखो, x1 लेस देन x2 है यस सर। तो ln ऑफ x1 Yes. जो होगा वो तो मालूम है ना, ln x2 छोटा होता है। हाँ दैट सर। इंप्लाइज क्या हो गया? SMI। SMI। fx इज इक्वल्स टू e की पावर x। fx इज इक्वल्स टू e की पावर x। बताओ
SMI. MI कैसे? हाँ, चेक कर लेंगे ना अपन कि अगर x1 लेस देन x2 है तो मालूम है ना कि की पावर x1 जो होगा e की पावर x2 से बड़ा. छोटा होगा। ठीक है, लेट्स सी इसका मोनोटोनिसिटी चेक करना है एक्स स्क्वायर का। सर सेकंड SMI होगा कि MI? ये वाला SMI होगा ना, SMI होगा ना। Yes. f ऑफ एक्स स्क्वायर बताओ। No comment. नो कमेंट क्या? नो कमेंट क्या होता है? नॉन अगर x1 लेस देन x2, भाई ऐसे आपका सिंपल सी बात है। आप मोनोटोनिसिटी चेक करने में कैसे प्रोसीड करने वाले हो? आप दो इनपुट ले लोगे और वहां से आप कहोगे f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2, ठीक है। और फिर आप क्या ट्राई करोगे प्रूफ करने का कि अगर इसने इंप्लाई ये कर दिया तो दैट मीन्स SMI, और अगर इसने ये इंप्लाई कर दिया तो दैट मीन्स SMD। दैट इज हाउ यू प्रोसीड विद बेसिक। ठीक है, तो चलो इसमें प्रूफ करना है। हाउ विल वी प्रोसीड? चलो पहले सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो 3x + 1, तो हम लोग क्या लेंगे? f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2। तो क्या आया बताओ? 3x1 + 1 लेस देन 3x2 + 1। ये कट गया, 3 कट गया, क्या आ गया? x1 लेस देन x2। मतलब क्या हो गया? SMI। यहां तक बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. Yes, sir. सोच के देखो एक बार। ठीक है, अगर मैंने अब लिया f ऑफ x = x3, तो कैसे करेंगे बताओ? f of x1 greater than f of x2. तो कैसे करेंगे? f ऑफ x1 लेस देन x2 f ऑफ x2, है ना? तो फिर x1 लेस देन x2³। आपको समझ में आ रहा है कि इस वाले इनइक्वालिटी से या तो ये आना चाहिए या तो और कुछ आएगा तो गड़बड़ है ना? तो यहां से क्या आ रहा है बताओ? x1³ माइनस x2³ लेस देन 0 चमकता है। क्या आया बताओ? x1, अरे हेलो बोलो, क्या आ रहा है? x1 minus x2 हाँ, into x1 square minus plus x1 x2 plus x2 square. plus x2 square. नाउ व्हाट? ये जो लिखा हुआ है मालूम है क्या लिखा हुआ है? Always positive. ऑलवेज पॉजिटिव। वेरी गुड। x2 + x2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 x2 स्क्वायर लेस देन 0। आपको समझ में आ रहा है? कंफ्यूज हो गया मैं क्या करा रहा हूँ? आ रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है मैं क्या करा रहा हूँ? ठीक है, तो x1 माइनस x2 ये आ गया। तो इससे क्या मालूम चला कि ये चीज जो है ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। Yes. Yes, sir. दैट इंप्लाइज क्या हो गया बोलो? x1 x1 is minus less than x2 less x2. than 0. दैट इंप्लाइज x1 is less than x2. SMI. दैट इंप्लाइज SMI। ये बात चमकती है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Fifth question. Prove that fx = sin x is monotonic in -π/2 से π/2। डिफिकल्ट नहीं पढ़ रहा ना? डिफिकल्ट पढ़ रहा है क्या? No, sir. No, sir. No, sir. लॉजिक क्लियर है? लॉजिक क्लियर है कि f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 से हम ये दोनों प्रूफ करने का ट्राई कर रहे हैं। बताओ क्या होगा?
तो पहले कैसे करेंगे बोलो? sin of x1 less than sin of x2. है ना? फिर Sin Sin of of चल एक काम करते हैं, पहले आप इसको कॉपी कर लो, पहले इसको आप कॉपी कर लो। मेरे ख्याल से मुझे पहले 1 1 करना चाहिए था, आपको था डर, आप लोग डर गए इससे। तो कॉपी करो पहले। हो गया सर। सर बोलो। सर वहाँ हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर क्यों किया है? इस वाले पे कमेंट करने के लिए कि क्या है ये, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है ये। सर 1 मिनट। रैप करें? यस सर। रैप करूं इसको? yes sir. तो पहले एक सिंपल सी एक और प्रूव करते हैं। fx is equals to x square. Comment on monotonicity. Comment on monotonicity. कैसे करोगे बोलो? f of x1 less than f of x2. तो क्या आया? x1 square less than x2 square. इससे क्या मालूम चला? x1 minus x2 into x1 plus x2 less than 0. तो इससे क्या मालूम चला बताओ? कि ये जो चीज नेगेटिव हो सकती है, उनमें से कोई एक नेगेटिव होगा, दूसरा पॉजिटिव। कोई एक नेगेटिव है ना? यस सर। तो अगर साइन स्कीम पे लिखने जाएं तो इससे क्या मालूम चल रहा है? इससे हमेशा तुम ये बोल सकते हो क्या कि ये चीज नेगेटिव है? नहीं इसका दो केस आ गया ना। क्या केस आ गया बताओ? x1 minus x2 is negative. x1 माइनस x2 इज नेगेटिव, या तो x1 plus x1 plus x2 is negative. ध्यान देना, मैं वापस समझा रहा हूं। आप लॉजिक जब तक नहीं समझोगे ना, ये थोड़ा सा कैलकुलस का थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट आ जाता है। डिफरेंट मतलब ठीक है, बच्चे नहीं समझ पाते हैं अच्छे से। इसका मतलब ये हुआ ना, और दूसरा मतलब क्या होगा बोलो? x1 माइनस x2 0 से बड़ा है और x1 प्लस x2 नेगेटिव। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x1 x2 छोटा भी हो सकता है और x1 x2 से बड़ा भी हो सकता है। दैट मीन्स क्या प्रूव हो गया? नॉन मोनोटोनस। अरे बोलो बेटा, नॉन मोनोटोनिक, है ना? अब इसी में एक अपन ट्विस्ट लाते हैं और कह देते हैं सेम क्वेश्चन है, और इस बार जो वो दिया है ना डोमेन, मैं क्या कह रहा हूं, इस बार जो fx है ना, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वो तुम्हारा डिफाइन किया मैंने 0 से इंफिनिटी से रियल में। अब बताओ, इस बार बताओ, मोनोटोनिसिटी पे कमेंट कर सकते हो? हाँ सर। ऐसे x1 plus x2 always greater than 0 ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है ना? क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि डोमेन पॉजिटिव है। तो हमारे पास क्या आ गया? एक सेट हो गया ना। क्या सेट हो गया? x1 इज less than x2। x1 इज लेस देन x2। ये बात चमक रही है क्या? yes हाँ, sir। सर। तो ये फंक्शन मोनोटोनिक है कि नहीं है?
है सर। है यहाँ पर मोनोटोनिक हो गया है ना, और Yes, इस वाले एज अ होल में क्या हो गया, नॉन मोनोटोन। नॉन मोनोटोन। यहाँ तक क्लियर है क्या? Yes, sir. रैप करें? 1 minute, sir. हो गया सर। बोलो भाई, कॉपी कर लिए? रैप करें? Yes, sir. Sixth question, fx is equals to x cube plus x, और seventh fx is equals to x cube minus x. बताओ, बिना सॉल्व किए आप ग्राफिकली बता पा रहे हो? गड़बड़ है कुछ तो, आप गड़बड़ तो है कुछ। नहीं यार, गड़बड़ है, इतना स्लो रिस्पॉन्स कैलकुलस में तो नहीं आना चाहिए। मतलब ये वाला फंक्शन कैसा है? एसएमआई है कि एसएमडी? एसएमआई है कि एसएमआई। कैसे कैसे कैसे? सर एक्स क्यूब एसएमआई और एक्स भी एसएमआई है, दोनों इंक्रीज। ठीक है, चलो लेट्स चेक करते हैं। f ऑफ x1 लेस देन f ऑफ x2 क्या आ जाएगा? x1 क्यूब प्लस x1 लेस देन x2 क्यूब प्लस x2 क्या आ जाएगा? x1 क्यूब माइनस x2 क्यूब प्लस x1 माइनस x2 लेस देन। चमक रहा है? Yes, sir. तो x1 माइनस x2 बाहर आ गया। क्या लिखा हुआ है? x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 प्लस 1 लेस देन 0। ये क्या लिखा हुआ है? x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर। तो ये क्वांटिटी तो पॉजिटिव आ गई ना बेटा? Yes, sir. दिस इज ऑलवेज Always positive. दैट इंप्लाइज क्या? x1 इज Less than Less x2. than x2. ये बात चमकती है? Yes. यही तो आप लोग बोल रहे थे कि सर एसएमआई है। नहीं बोल रहे थे? बोल तो रहे थे, मैं भी वही बोला। ये चमका गया? हाँ सर। हाँ sir. जरा इसमें आओ। ये चमकता है? Yes. ये चमकता है? Yes, sir. x1 माइनस x2 बाहर ले लिए। क्या लिखा है? X1 x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x1 x2 minus 1. माइनस 1 लेस देन 0। ये बात चमकती है? Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो अब ये चीज जो नेगेटिव है, ये नेगेटिव कब हो सकता है? आप कुछ यहाँ पर कमेंट कर पाओगे क्या? ये तो परफेक्ट स्क्वायर बना दूंगा मैं, लेकिन उससे कुछ होगा क्या? नहीं -1 हुआ ना? हाँ तो है माइनस। इसका मतलब वो चीजों को आप कॉमन सेंस से खुद सोच सकते हो ना, ये चीज कभी न कभी तो नेगेटिव हो ही सकती है। नहीं हो सकती है? हो सकती है। अरे इन दोनों को ऐसा वैल्यू ले सकता हूँ ना मैं पकड़ पकड़ के कि नेगेटिव हो जाए। नहीं हो सकता है क्या? हो सकता है। हो सकता सिंपल सी बात है ना। आप x2, आपने एक काम करो, आप तो x2 को 0 ले लो जी, और x1 को 0.5, तो हो गया है नेगेटिव ये। Yes, sir. यस तो सर। इसका मतलब बोथ द केसेस आर पॉसिबल ना, कि x1 माइनस x2 भी लेस से 0 हो जाए
और ये पॉजिटिव हो दूसरा वाला, या x1 माइनस x2 पॉजिटिव हो और ये वाला नेगेटिव हो, दोनों पॉसिबल केसेस हैं कि नहीं है? है सर। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा हुआ? नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक। मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक। ये बात चमकती है क्या? यस सर। कॉपी करिए। हो गया सर। सर थोड़ा साइड। कॉपी हो गया, करते रहोगे आज? हो गया हो गया सर। सर। हो गया सर। रब करें? हाँ सर। सर। एक और कर लेते हैं। y इज इक्वल टू ln x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1।
करो ये खुद से। क्या होगा बताओ? ln x1 प्लस स्क्वायर प्लस ln x2 प्लस रूट ऑफ x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस है ना। अभी ln कैसा फंक्शन होता है? SMI की SMD? SMI तो अगर ln SMI होता है, इसका मतलब अगर ln इस ln से छोटा है, इसका मतलब ln के अंदर में इनपुट जो है वो उस ln के इनपुट से छोटा हो। ये बात समझ में आती है? यस सर। हाँ सर। कम ऑन गाइस, ये बात समझ में आती है? यस सर। हेलो। यस सर। ठीक है, तो अभी मैं x1 माइनस x2 इधर कर दिया, x2 स्क्वायर प्लस 1 माइनस x1 स्क्वायर प्लस 1। हाँ, फिर मुझे फंक्शन जो था उसमें डोमेन भी लगेगा ना सबसे पहले। डोमेन इसका डोमेन नहीं लगेगा, वैसे डोमेन में निकाल दूंगा, डोमेन में जरूरत नहीं पड़ेगी फिलहाल, बिकॉज का बेस तो 1 से बड़ा है ना, अंतर नहीं पड़ता। ठीक है, तो और अंतर नहीं पड़ेगा उससे। अभी फिलहाल मैं दूसरी चीज सोच रहा था, मैं ये सोच रहा था कि अगर मैंने x1 को x2 से बड़ा मान लिया है तो हाँ, तो हम लोग डायरेक्ट रूट वाला चीज नहीं काट सकते, वो तो पूरा पॉजिटिव ही है ना दोनों साइड। दोनों साइड इक्वल थोड़ी ना है। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी। इक्वल थोड़ी ना है। ठीक है, इस चीज को दिखाने में मुझे दिक्कत आ रही है थोड़ी सी। ठीक है, आप लोग समझे नहीं होगी मुझे दिक्कत क्या, रैशनलाइज कर रहा हूं मैं। क्या बन रहा है रैशनलाइज करने, बताओ? x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर बाई हेलो स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। एक मिनट बताओ मुझे, तो मैं सीधा यहाँ पे स्क्वायरिंग करने में क्यों हिचक रहा हूँ? साइन नहीं पता। साइन नहीं पता। नहीं पता। तो अगर मान लेते हैं कि x1 x2 से बड़ा है, मतलब मान लेते हैं कुछ, तो फिर भी नहीं कर पाएंगे ना स्क्वायरिंग। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर ही स्क्वायरिंग करते हैं। बोलो क्या आएगा? x1 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x1 अंडर रूट x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। 2x। यहाँ तक क्लियर है? यस हाँ सर। यस सर। तो 1 1 तो कट गया, सर। ठीक है, और इससे क्या आ रहा है? 2x1 स्क्वायर, 2 2 भी कट गया, तो क्या बन गया? x1 x1 स्क्वायर प्लस x1 रूट ऑफ x1 स्क्वायर हाँ लेस देन x2 स्क्वायर हाँ प्लस x2 स्क्वायर प्लस 1। otherwise I could have done in better faster way। मैं उसको उधर ले आकर रैशनलाइज करता और मैं बाहर निकाल लेता। Why didn't I do that? भी मतलब पता नहीं तुम समझोगे नहीं समझोगे क्या। शांत, इतने सारे तरीके जरूरत नहीं करने की, एक तरीका से कर सकते ना यार। करना है क्या वैसे? हाँ रुको यार, मैं मुड़ के सोचूंगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ। मैं 2 3 तरीके में सो कंफ्यूज हो गया। मैं इसको और भी अच्छे तरीके से करना चाह रहा था। x1 माइनस x2 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस x2 स्क्वायर प्लस 1। ये बात चमकती है? ठीक है, मैं इसको रैशनलाइज कर रहा हूं तो क्या बनेगा? x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर बाई रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस x2 स्क्वायर। ये बात चमकती है? यस। और यहाँ पे क्या आ गया? x1 माइनस x2
अगर x1 माइनस x2 बाहर ले लिए, अब क्या लिखा हुआ है बताओ यहाँ पे 1 प्लस x1 plus x2 by under 1 plus x1 square plus under 1 plus x2 square. यहाँ तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं गारंटी दे रहा हूं आपको कि ये चीज पॉजिटिव है, बताओ क्यों? x पॉजिटिव होना है। नहीं बेटा, x तो आपका, अच्छा आपको पहले हम एक काम करते हैं, पहले इस क्वेश्चन में आपको हम डोमेन निकाल, आप इसका फिलहाल मेरी बात मान लो कि डोमेन, चलो आपको दिखाते हैं ना। फर्स्ट लेट्स फाइंड डोमेन, मैंने वो मेरी गलती, लेट्स फाइंड डोमेन, लेट्स फाइंड डोमेन। चलो बताओ डोमेन कैसे निकलेगा? इसका डोमेन निकाल। डोमेन में क्या, डोमेन में कंडीशन क्या आएगी? x इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर शुड बी Greater than Greater 0. than जीरो। ये तो ऑलवेज ट्रू होगा, बताओ क्यों? अगर x पॉजिटिव है तो ट्रू है, हाँ सर। हाँ sir. अगर x नेगेटिव है तो भी ट्रू है, बताओ क्यों? अगर x नेगेटिव होगा तो यहाँ पे उसी x का स्क्वायर करके 1 ऐड करके रूट लिए हो ना। हाँ सर। तो अगर x तुम्हारा लेट से -3 है तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? -3 प्लस, बोलो बेटा, 1 प्लस -3 का स्क्वायर ना। 9. तो ऑब्वियसली ये जो वैल्यू आएगी ये 3 पॉइंट समथिंग रहेगी कि नहीं रहेगी? हाँ sir. चमका। तो x पॉजिटिव पे भी ये चीज, x नेगेटिव पे भी ये क्या हो गया? ट्रू हो गया है ना। तो डोमेन क्या है इसका? real. डोमेन इज रियल। डोमेन इज रियल, ठीक है। अब मुझे यहाँ बताओ, मैं इसको श्योर हूँ कि ये पॉजिटिव है, बताओ क्यों? वो 1 से छोटा होगा। क्यों क्यों? अगर वापस से देखो ना, अगर बताओ, चलो बोलो 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 क्यों छोटा होगा 1 से? सर क्योंकि x1 से तो बड़ा होगा रूट 1 प्लस x1 स्क्वायर, हाँ, और x2 से बड़ा होगा रूट 1 प्लस x2 स्क्वायर। समझे? तो इनसे इनसे कौन बड़ा होगा? पूरा नीचे का बड़ा होगा। Denominator. डिनोमिनेटर। चमकता है? Yes, दैट इंप्लाइज क्या हो गया बताओ? x1 माइनस x2 इज लेस देन 0। less than दैट 0. इंप्लाइज x1 इज लेस देन। X. x2. अरे आपको समझ में आ भी रहा है कि आप मेरे साथ बस खेल रहे हो? चमक रहा है? Yes, sir. हाँ सर। हाँ sir. Yes, sir. बोलो भाई, क्लियर है क्या? Clear is हाँ sir. ये एक बेसिक तरीका है मोनोटोनिसिटी निकालने का। मतलब मोनोटोनिसिटी नहीं निकलती है, इससे बस ये मालूम चलता है कि एसएमआई है कि एसएमडी है। ये बात चमकती है? हाँ, sir. हाँ सर। सर लास्ट स्टेप एक बार बताना। मैं क्या बोला कि x1 से बड़ा होगा 1 प्लस x1 स्क्वायर, हाँ सर। x2 से बड़ा होगा 1 प्लस x2 स्क्वायर। हाँ सर। तो x1 प्लस x2 से दिस प्लस दिस बड़ा होगा। हाँ। अरे बेटा, x1 तो 1 प्लस x1 स्क्वायर से छोटा है ना, हाँ और सर। x2 जो है 1 प्लस x2 से छोटा है ना, तो दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो x1 प्लस x2 आपका छोटा किससे हो जाएगा? 1 प्लस x1 स्क्वायर से। रूट ऑफ 1 प्लस x2। तो इसको आप नीचे डिवाइड कर दीजिएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 1 से छोटी। तो छोटी। तो अगर ये चीज 1 से छोटी हो गई, अगर समझ रहा है, ये 1 से छोटी हो गई ना, इसका मतलब ये जो पूरी क्वांटिटी है, यहाँ तो 1 जोड़ ही रहे हो, ये चीज हाँ। 1 से छोटी हुई है। हो सकता है कि ये नेगेटिव हो सकता है, दिस कैन बी नेगेटिव ना। तो ये जो पूरी क्वांटिटी है ये कहां से कहां के बीच की आ गई बताओ? -1 से 1 के बीच में आ गया ना हमेशा। नहीं समझा? नहीं समझा सर। क्या नहीं समझा बताओ? ये -1 to 1 कैसा है? x1 प्लस x1 जो है तुम्हारा 1 प्लस x1 स्क्वायर छोटा है, x2 तुम्हारा 1 प्लस x2 स्क्वायर छोटा है, तो x1 प्लस x2 तुम्हारा 1 प्लस x1 स्क्वायर प्लस इससे छोटा होगा। तो क्या प्रूव हो गया? ये चीज 1 से छोटी है। हाँ छोड़ो सर। ना, तुम -1 हटा दो, हटा दो। ये जो पूरी चीज है ये 1 से छोटी है ना हमेशा, हाँ। पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, ये चीज 1 से छोटी है ना। हाँ सर। तो 1 में 1 से छोटी चीज जोड़ोगे तो तुम्हारी वैल्यू क्या रहेगी हमेशा?
नहीं समझा? हेलो, हाँ सर। नहीं समझ लेकिन रहा? आपको कैसे पता चला वो -1 तक ही छोटा होगा, उससे छोटा ही? वो कैसे मालूम चला? वो देखते, देखो कैसा है कि x1 जो होगा तुम्हारा वो हमेशा किससे छोटा होगा? 1 + x1 स्क्वायर से। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। अब बिल्कुल शांति से मेरी बात समझो। ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ या ना? आती है। वैसे जूम ने कुछ चेंज किया है ना आजकल अपने सेटिंग में। वीडियो जो रिकॉर्डिंग हो रही है ज्यादा ही क्लियर रहती है आजकल। यस मैंने ये मार्क किया है, 3-4 दिन से कुछ तो चेंज हुआ है। फाइल्स भी बहुत बड़ी आ रही हैं, डाउनलोड भी बहुत स्लो होता है जूम से। अब मतलब अगर दिन में 4 लेक्चर ले लूं मैं तो रात में 2 घंटे डाउनलोड कर रहा हूँ। अब तो 11 से लेकर 1 बजे इतना स्लो हो गया डाउनलोड, इतनी बड़ी फाइल्स हो जा रही है। ये चीज मानती हो नहीं मानते हो सब लोग? तो हाँ सर। x2 कहाँ से कहाँ? कॉमन सेंस बहुत जरूरी है, हर चीज मैथमेटिकल नहीं देखते हैं। ये बात मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ सर। तो x1 + x2 तुम्हारा कहाँ से कहाँ होगा? हाँ सर, समझा अभी। अरे समझे क्या? हाँ सर। तो x1 + x2 बाई ये रूट प्लस ये रूट कहाँ से कहाँ फंस गया? 1 से। समझा सर। बोलो बोलो बोलो। 1 -1 से 1। ये बात चमकती है क्या नहीं चमकती है? चमकी सर। इसका मतलब ये चीज जो है वो हमेशा क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। ठीक है, देखो ये जो मेथड है ना, ये कोई अप्लाई नहीं करता, ना कोई सिखाता है मेरे सिवाय। ठीक है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे कैलकुलस को डिफरेंशिएशन पढ़ाने के पहले ही डिफरेंशिएशन से कर देते हैं। बहुत कम ही लोग सिखाते हैं ये मेथड। ठीक है, अदरवाइज दिस इज एक्चुअली नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज पेपर होता ऑब्जेक्टिव है, कोई दिक्कत आती नहीं है। बस ये बेसिक सिखा रहा हूं मैं कि बेसिक फर्स्ट प्रिंसिपल से चेक कैसे करते हैं। ठीक है, यस सर। यस। यस सर। यहाँ तक क्लियर है क्या? सर आपने लास्ट में इक्वल टू भी ऐड कर दिया ना वो। अरे तो इक्वल टू तो दुनिया में हमेशा ही होता है ना। अगर x2 0 है, अगर x2 0 अच्छा इक्वल टू कभी नहीं होगा क्या? वो तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ऐसे मुझे लगा इक्वल कभी इक्वल नहीं हो सकता है क्या ये? हाँ, अगर x ऐसा कभी इक्वल नहीं होगा, मुझे चेक करना पड़ेगा। कभी इक्वल नहीं होगा, दैट इज वेरी अजीब सा। हो सकता नहीं होता, मैंने गलत किया हो, मुझे लगा कर देना चाहिए, मैंने कर दिया। चलो चेक कर, उसमें कौन सी वर्ड चेक कर लेंगे। एटमोस्ट क्या होगा, या तो मैं सही या तो मैं गलत। लेट्स चेक ना, चेक कर सकते हैं ना अपन तो। स्क्वायर करें? हेलो, यस। x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस 2 x1 x2 इज इक्वल टू 1 + x1 स्क्वायर 1 + x2 स्क्वायर प्लस 2 into रूट 1 + x1 स्क्वायर रूट 1 + x2 है ना। तो क्या हो गया? 2 भी कटेगा। 2 तो उड़ गया, सब उड़ गया, दुनिया उड़ गई इसकी। x1 - x1 x2 -1 इज इक्वल टू 1 + x1 स्क्वायर। अरे हेलो, हाँ ना, कुछ तो बोलोगे। यस अब सही है ना बे? यस वापस से स्क्वायर मारते हैं, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर प्लस 1 - 2 x1 x2 इज इक्वल टू 1 प्लस अरे x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर। ये और ये चला गया, 1 और 1 चला गया, है ना। तो क्या आ गया? x1 + x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो कहाँ गए वो नालायक जो कह रहे थे आपने 1 कैसे ऐड कर दिया? आपने बिना चेक किए बोल दिया, है ना। तो कब हो सकता है दोनों बराबर? कब हो सकते हैं? x1 = -x2। जब x1 + x2 0 है ना। दैट मीन्स इतना ज्यादा तुम लोग टफ अलजेब्रा में ले गए मुझे कि बहुत लोग डर गए होंगे क्या चल रहा है, हम इतना खतरनाक थोड़ा ना कर सकते हैं एग्जाम में। भैया एग्जाम में नहीं करना है तुमको ये। x1 = -, अगर डाल दो ना
1 और डाल दो, 1 और -1 नहीं हो गया। अच्छा हम लोगों ने किया इसको किया क्या, मैंने किसके बराबर किया है, तुमने मुझे क्या कराया है। हाँ 1, ये 1 कब हो सकता है इस, रुको करना क्या था, मैं भूल ही गया ना। मैंने आता है कि नहीं वो चेक करे थे। हाँ वो तो मुझे मालूम है। मैं ये कह रहा था कि इसकी वैल्यू 1 कब हो सकती, इस चीज की वैल्यू ही लिखी थी ना हमने इक्वल टू 1, इसका 1 करने पे हाँ इसकी वैल्यू 1 कहाँ आ रही है, x1 + x2 0 पे 1 थोड़ी ना आ रहा है। x1 + x2 पे अगर 0 हो गया तो 1 नहीं आया ना, इसको इक्वल टू स्क्वायर यहाँ पे तो कुछ तो वो हो गया, पैराडॉक्स हो गया। मैंने इसको इक्वल टू 1 मार के स्क्वायर किया तो मेरा पैराडॉक्स क्या हो गया। हाँ तो फिर इसमें स्क्वायरिंग करी है और प्रॉब्लम है ना बिकॉज अब मतलब ठीक, अब इतनी डीप अलजेब्रा में तुम ले गए कि तुमको भी समझ क्या नहीं गलती, मुझे गलती दिख रही है, बताओ गलती कहाँ है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेड, व्हाई, रुक जाओ, नॉट एक्सेप्टेड, व्हाई, कहाँ गलती है बताओ। 0 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। नहीं बेटा वहां गलती नहीं है, यहाँ पे मिस्टेक है ना। जब भी स्क्वायर करते हैं मैंने क्या सिखाया हमेशा, जब भी स्क्वायर करते हो हमेशा क्या करते हैं, चेक करते हैं ना चीजों को। हेलो, अरे किसी भी इक्वेशन में जब आप स्क्वायर करते हो डू यू चेक और नॉट। अरे आवाज आ रही है नहीं आ रही है, आ रही है। आप लोग कभी नहीं सिखाया मैंने ये कि जब इक्वेशन में स्क्वायर किया करो, ट्रिग्नोमेट्री में नहीं सिखाया था। जब भी स्क्वायर करते हैं किसी भी चीज, मैंने हमेशा मना किया ना स्क्वायर करने को। जब भी स्क्वायर करते जो आंसर आता चेक करना पड़ता है ना, बताया तो था ही आपको स्टार्टिंग में 11th के कि -1 इज नॉट इक्वल टू 1 बट -1 का स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 1 का स्क्वायर। नहीं बताया ये, बताया। हाँ सब बताया। फिर बताओ मिस्टेक का, मिस्टेक है ना। सॉल्व करने पे क्या आया, x1 इक्वल टू -x2। अबे सॉल्व करने पे क्या आया अबे, x1 इक्वल टू -x2। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो गई, ये साइड तो ऑलवेज पॉजिटिव है और x1 इक्वल टू -x2 अगर यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो नेगेटिव साइड हो गया ना, पूरा कंप्लीट हाँ नेगेटिव। हाँ तो नेगेटिव इक्वल टू पॉजिटिव, प्रॉब्लम हो गई ना। यस यस सर। कहाँ इतना डीप अलजेब्रा लेते गए यार फालतू का। तुम लोग कैलकुलस ठीक है वो गलत नहीं था, जिसको शौक होगा रिकॉर्डिंग लेके समझ लेना। एनीवेज इतनी जरूरत नहीं थी, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं आएगी, हम यहाँ से भी समझ सकते हैं डायरेक्टली ये चीज कभी 1 नहीं हो सकता है बिकॉज नीचे की चीज जो है ना हमेशा इससे कैसी है, बिकॉज यहाँ पे इक्वलिटी नहीं थी तो यहाँ पर भी इक्वलिटी नहीं आएगी। ये बात चमकती है क्या। यस सर। हाँ सर। कॉपी करो इसको। अरे क्या यस सर। यस सर। एक मिनट। बोलो रब करें। हाँ सर। यस तो करके किसी भी पॉइंट पे फिर वही एफ डैश जाऊंगा, फिर आप लोग को नहीं समझ में आएगा, बड़ी समस्या। आप लोग को एफ डैश का मतलब नहीं पता है, ठीक है। चलो तो वापस से वी स्टार्ट द बेसिक्स।
तमीज से करते हैं इस बार। लास्ट टाइम मैं समझाया था 1 फंक्शन वर्सेस many one, मेनी वन, समझा चुका हूं एक बार, अब फाइनल लिख रहे हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? और अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम डोमेन टू, और एक बात ध्यान रखना, अगर फंक्शन का कोड डोमेन नहीं मेंशन रहता है, अगर फंक्शन का कोड डोमेन नहीं मेंशन रहता है तो बाय कन्वेंशन इट इज टेकन टू बी आर। इसको लिख लो, इफ द कोड डोमेन ऑफ फंक्शन इज नॉट मेंशनड देन बाय कन्वेंशन इट इज टेकन टू बी आर। यहां तक क्लियर है? yes, Yes, sir. If the code domain of function is not mentioned, by convention it is to be taken as R. अगर फंक्शन का कोड डोमेन मेंशन नहीं है तो बाय कन्वेंशन आप क्या ले लोगे? आर। आज पागल कंट्री है इंडिया, लोग नीचे खेल रहे हैं ग्राउंड में, खतरनाक लोग हैं यार, मतलब सच्ची में। ठीक है, तो अभी जो अपन देखे हैं चीजों को, ठीक है, एक फंक्शन ऐसा लिखा है तो इसका मतलब क्या है? डी क्या है उसका? डोमेन। क्या है? डोमेन। डोमेन। आर क्या है? आर क्या है? कोड डोमेन है। मैं आर हटा रहा हूं, मैं यहाँ पे आपको बी लिख रहा हूँ। बी क्या है? उसका कोड डोमेन है। बी उसका रेंज नहीं है, बी क्या है? उसका कोड डोमेन है। तो अगर, हाँ, तो डेफिनेशन कैसी होती है 1 फंक्शन की? इफ f of x1 is equals to f of x2 implies x1 is equals to x2 only, then f is said to be 1 ये बात चमकती है? yes, Yes, sir. ग्राफिकल सेंस क्या है इसका? x axis parallel line ग्राफ को एक ही जगह पे कट करती है। लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, ऑल लाइंस पैरेलल टू x एक्सिस शुड, बोलो, कट f of x at place only। यहां तक क्लियर है ग्राफिकल सेंस? yes, Yes, sir. मोनोटोनिसिटी implies oneness, ये क्लियर है? Yes, sir. Yes. अगर मोनोटोनिक है तो 1 है। 1 है तो मोनोटोनिक है क्या? नहीं बता। हम लोग उस दिन देखा था ना, अगर मोनोटोनिक है तो 1 है, लेकिन 1 है तो मोनोटोनिक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। हाँ, अगर 1 है तो ऐसा नहीं बोल सकते ना यार, ये बात चमकती है। हमने एग्जांपल लिखा था हमने कि हमने एक फंक्शन दिया था आपको 3 पॉइंट का, है ना, और ये फंक्शन 1 तो है, लेकिन ये फंक्शन मोनोटोनिक है क्या? नहीं सर, नहीं है। बोलो, स्ट्रिक्टली मोनोटोनिक होना पड़ेगा। वीडियो रुक गया। फिर से वीडियो रुक गया। हेलो, सिग्नल रेड हो गया। 2 मिनट रुक जाओ। सिग्नल क्या दिखा रहा है अभी? अभी येलो, अभी वाइट हो। सर अभी ठीक। हाँ, उसने सही कहा। मोनोटोनिसिटी का मतलब मेरा स्ट्रिक्ट था, ऑब्वियसली स्ट्रिक्ट मोनोटोनिसिटी। इतना क्लियर है? हाँ ठीक है, इस वाले तरीके से अगर आपका बोर्ड होता है नेक्स्ट ईयर तो ऐसे करना होता है स्कूल में। ठीक है, ये बात चमकती है? यस सर, यस सर। ठीक है, कॉपी करो इसको पहले। और एल्स, अगर ऐसा नहीं हुआ देन एल्स फंक्शन इज many to one।
ठीक है, इसका मैपिंग देखेंगे, मैपिंग तो मैपिंग कैसी होगी इसकी 1 2 3 4 ABCD 1 1 की मैपिंग कैसे होगी 2B। ये बात चमकती है। हाँ ये मैंने किसका मैपिंग किया है, ये क्या है 1 1, ये बताओ क्या है, ये 1 1 है, यस हाँ सर, ये 1 1 है, यस यस सर। यस ये क्या है, Many one। anyone, यहाँ तक क्लियर है। यस सर, हाँ सर। कॉपी करिए। तो वीडियो पॉज हो गया। हेलो हेलो यस यस सर। सर स्क्रीन ब्लॉक क्या हुआ, नेटवर्क रेड है सर, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, इसका नेटवर्क बहुत खराब, कुछ तो प्रॉब्लम है। सर अभी ठीक हो गया सर, वाइट। सर हाँ सर 1 1 फंक्शन में किसी भी दो इनपुट पे एक आउटपुट नहीं हो सकता, पर हाँ, एक इनपुट पे दो आउटपुट हो सकते हैं। तो फंक्शन कैसे रहेगा दोस्त, हाँ फंक्शन सर। क्या होता है, रब करें। यस यस सर। यस सर। तो चलो कुछ क्वेश्चन का 1 1 नेस चेक करते हैं। चेक y इज इक्वल टू x प्लस 3x प्लस 1, 1 1 है क्या, कैसे करेंगे, f of x1 is equal to f of x2, फिर 3x1 plus 1 is equal to 3x2 plus 1, फिर x1 is equal to x2 है। x1 इज इक्वल टू, तो 1 1 हो गया ना, हाँ सर। मतलब दो पे आउटपुट सेम हुआ, अगर x1 x2 पे आउटपुट सेम हुआ तो इनपुट को क्या होना पड़ रहा है, सेम होना पड़ रहा है। ये देखो जरा x स्क्वायर बताओ,
1 बताओ। x1 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू x2 स्क्वायर प्लस 1। चमक रहा है, ये कट गया तो क्या आ गया, x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। तो क्या हो गया बताओ, x1 या इज तो x1 इज इक्वल टू x2 पे, या इसका मतलब दो कंडीशन आ गई ना, या तो x1 इक्वल टू x2 या तो माइनस x1 इज इक्वल टू माइनस x। और 1 के लिए क्या होना चाहिए था, x1 इज इक्वल टू x2। सर वो +1 नहीं आएगा ना? तो x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर ही होगा ना? तीसरा देखो, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। क्या चेक करेंगे बताओ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 क्या आया, x1 क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 क्यूब प्लस x। तो 1 ने कैसे चेक करते हैं हमेशा, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। उसको करने पे अगर बस उसको करने पे अगर बस x1 इज इक्वल टू x2 आया तो वो 1 1। अगर बस x1 इक्वल टू x2 आया तो ही वो क्या है, 1 1। अदरवाइज वो 1 1 नहीं है। इस पे बताओ, f ऑफ x इज इक्वल टू 1 बाई एक्स, 1 1 है कि नहीं है? कैसे करेंगे बताओ, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। तो 1 बाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 बाय x2 प्लस 1। x2 प्लस 1 इज इक्वल टू x1 प्लस 1। क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू x2। फंक्शन कैसा है, 1 1 हो गया? हाँ सर। अरे ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही, तुमको ये बताओ। आ रही है। फिफ्थ, y इज इक्वल टू रूट ऑफ e की पावर, y इज इक्वल टू रूट ऑफ e की पावर x बाई प्लस 1 माइनस 1। इस पे कमेंट करना है कि 1 1 है कि नहीं। कैसे करेंगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 इज इक्वल टू बोलो, सॉरी, e की पावर x1 बाय x1 प्लस 1 e की पावर x2 बाय x2 प्लस 1 माइनस 1। आपको चमक रहा है, मैं ये कट कर सकता हूँ, क्यों कट कर सकता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है ना, पॉजिटिव है। पॉजिटिव है 1 1। अब इसके बाद ये और ये कट गया, क्या बचा, e की पावर x1 बाई x1 प्लस 1 इज इक्वल टू e की पावर x2 बाई प्लस 1। मैं ये लिख सकता हूँ, यस सर। बताओ क्यों, क्यों लिख सकता हूँ, e का फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है, e का फंक्शन कैसा होता है, 1 1 होता है। तो अगर e की पावर a इक्वल टू e की पावर b है, इसका मतलब a इक्वल टू b होना पड़ेगा। चमक रहा है? अभी इसके आगे कैसे होगा बताओ, x1 x2 प्लस x1 इज इक्वल टू x1 प्लस x2। ये कट गया, क्या आ गया, x1 इज इक्वल टू, मतलब ये फंक्शन 1 1 है। मतलब ये फंक्शन 1 1 है। ये बात चमकती है? यस सर। सिक्स्थ वाला आप इसका बताना मुझे, 1 1नेस।
अच्छा तो अभी ऑलरेडी कर लिया ना आपने लॉन ऑफ, ठीक है ना, ज्यादा फालतू में क्वेश्चन नहीं करने चाहिए, टाइम पास हो जाता है। कॉपी करो इसको। चलो एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं ना, y इज इक्वल टू, इसका बताओ तो मुझे, साइन एक्स का। चुप हो गए सब, आवाज, हेलो। x प्लस कैसे करोगे? इसका मतलब x1 इक्वल टू x2 होता है क्या? नहीं ना, ये होता है ना इसका मतलब। हाँ सर। इसका मतलब ये फंक्शन क्या हुआ? मैनी वन। फटाफट कॉपी करो तो। नेक्स्ट क्लास कभी है? थर्सडे को डाउट क्लास है। कल डाउट क्लास है? हाँ टाइम टेबल में। हाँ ठीक है, और उसके बाद क्लास नहीं है क्या वीक में? अरे मैथ्स की क्लास नहीं है क्या वीक में? तो कल है। अरे कल डाउट क्लास है ना, कितनी क्लास है मैथ्स की इस वीक में? थर्सडे को भी है क्लास भी और सर डाउट कल नॉर्मल क्लास भी और सैटरडे को भी है। कल डाउट क्लास है ना? सर कल दोनों है, नेक्स्ट दोनों भी है, है। डाउट क्लास भी है। कल कितने बजे क्लास है? 4:50 और डाउट क्लास कब है? 7:45। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर। अरे यार कोई बोलता ही नहीं है आपके बैच में, चुप यस पागल हो जाते हैं। सर। उफ उफ, कोई तो बोलो। क्लियर है। क्लियर है सर। अरे आगे बढ़े क्या हम? सर। हाँ सर। सर एक मिनट। अरे हाँ, सर वो फिफ्थ वाले में हमने रूट को कैसे काटा? रूट फंक्शन कैसा होता है? 1 1 होता है ना। हाँ सर। रूट x1 इक्वल टू रूट x2, मतलब x1 इक्वल टू x2 ना। यस हाँ बोलो, इतना क्लियर है क्या? हाँ सर। अरे कोई बोलोगे, अब करें? यस सर। एक काम करना, कल इन सबका ना 1 1 चेक करके आओ तो।
ठीक है ना। चलो ये 5 क्वेश्चन में 1-1 चेक करके आओ। इतना क्लियर है क्या? यस सर। हाँ सर। कॉपी कर लिए? हाँ सर। यस सर। नहीं सर, एक मिनट। अब भैया नोट्स पढ़ लो, डेफिनेशन है, बाद में बहुत डांट पड़ जाएगा आप लोगों को, मतलब एक बार नोट्स ध्यान से पढ़ लो यार बस, ठीक है। अब कोई कॉपी करके डाल देना ग्रुप पे, आदित्य भाटिया का लाइट चली गई है। यस सर। रब करें? यस 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 सर।